बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो आपके लिए बिल्कुल नया और हैरान कुन होगा। जैसे मुसलमानों के लिए जुमे का दिन खास है, वैसे ही ईसाई लोगों की इबादत का भी एक ख़ास तरीका और दिन होता है। लेकिन ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। आपको हैरत होगी जानकर कि ईसाई नमाज कैसे पढ़ते हैं, उनका इबादत का तरीका क्या होता है और उनका ख़ास दिन कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईसाई नमाज के तरीके की, जिसे प्रेयर कहते हैं। मुसलमानों की नमाज और ईसाई इबादत में काफ़ी फ़र्क होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक ख़ास तरीका होता है, जिसे वुज़ू करना, तकबीर कहना, सजदा करना। लेकिन ईसाई लोग अपनी प्रेयर को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ईसाई लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं, जो किसी भी वक्त और किसी भी जगह हो सकती है। ये उनका रब से डायरेक्ट राबता होता है, यानी कनेक्शन होता है, जिसमें वो अपने दिल की बात अपने खुदा से शेयर करते हैं। इसमें किसी तरीके या फ़र्ज़ की पाबंदी नहीं होती, सिर्फ दिल से दुआ होती है। दूसरा तरीका कम्यूनल प्रेयर का है, जो संडे के दिन चर्च में होती है। चर्च को उनकी मस्जिद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी इबादत का मरकज़ होता है। यहाँ वो मिलकर इबादत करते हैं, बाइबल की तिलावत होती है और अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है। ये कम्यूनल प्रेयर एक ख़ास तरीके से होती है, जिसे लिटर्जी कहते हैं। अब बात करते हैं ईसाई इबादत के असल तरीके की, जो कई मुसलमानों के लिए हैरानी का बाइस हो सकता है। मुसलमानों में कुरान की तिलावत होती है, वैसे ही ईसाई लोग बाइबल की तिलावत करते हैं। लेकिन ये तिलावत अक्सर ग्रुप में की जाती है, जिसे बाइबल स्टडी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ईसाई लोग अपने हाथ से एक स्पेशल साइन बनाते हैं। इसको साइन ऑफ द क्रॉस कहते हैं। ये उनके इबादत का एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें वो अपने हाथ को पहले माथे पर, फिर सीने पर और फिर दोनों कंधों पर ले जाते हैं। इसका मकसद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना और उनकी रहमत का तलबगार होना। इबादत के दौरान एक और ख़ास रस्म होती है, जिसे होली कम्युनियन या यूकरिस्ट कहते हैं। ये रस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लास्ट सुपर की याद में होती है। इसमें एक स्पेशल रोटी और शराब को पाक समझकर खाया और पिया जाता है। ये रस्म उनके लिए इतनी अहमियत रखती है कि ये उनकी रूहानियत का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी इबादत का एक हिस्सा गाने और म्यूज़िक पर भी मबनी होता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद में गाना बजाना हराम माना जाता है, लेकिन ईसाई लोग अपनी इबादत के दौरान हैम्स के नाम से ख़ास गाने गाते हैं। ये गाने उनकी रूह को पुरसुकून और रब के करीब महसूस करवाते हैं। कई चर्च में हैम्स पूरी चोयर के साथ गाए जाते हैं, जिसमें कई लोग मिलकर एक सुर में अपने रब की तारीफ करते हैं। ये इबादत का एक ऐसा हिस्सा है जो उनके लिए ख़ास रूहानी अहमियत रखता है। ईसाई लोग अपनी इबादत के दौरान एक और ख़ास चीज़ करते हैं। ईसाई लोग चर्च में कैंडल जलाते हैं, और ये कैंडल जलाना उनके लिए एक पाक अमल है। ये एक ऐसी रस्म है जो उनके रूहानी और हिदायत की तलाश में मदद करती है। उनका मानना है कि कैंडल की रोशनी उनके रब की रोशनी की निशानी होती है, जो उनके रास्ते को रोशन करती है। और हाँ, आपने कभी देखा होगा कि कई क्रिश्चियंस अपनी दुआ के दौरान अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। ये उनके रब से अपनी सारी मुश्किलें शेयर करने का तरीका है। दुआ उनकी इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें वो अपने रब से रहमत, हिदायत और मदद की दुआ मांगते हैं। और अब आते हैं उनके ख़ास दिन पर। मुसलमानों का जुमे का दिन ख़ास होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईसाई लोगों का ख़ास दिन संडे होता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुराना राज छुपा हुआ है। बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन को आराम किया। ये तो ईसाइयों का अकीदा है, लेकिन मुसलमान ऐसा कुछ नहीं मानते, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है। ना उसको आराम की ज़रूरत है, ना उसको थकान होती है, ना उसको नींद आती है और ना उसको ऊँग लगती है। ईसाइयों का ये मानना है कि संडे को चर्च जाना और अपने रब से रब्बत बनाना उनके लिए ज़रूरी है।
क्योंकि ये उन्हें रूहानी सुकून देता है। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि कई पुरानी दुनिया की सभ्यताओं में भी एक दिन आराम का होता था जिसे सब्बत कहा जाता था। ईसाई लोग उसी रस्म को आज भी मनाते हैं और संडे को एक हॉलीडे के तौर पर अपनाते हैं। ये दिन उनके लिए एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल का दिन होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ईसाइयों के कुछ फ़िरके ऐसे भी हैं जो शनिचर को अपना हॉलीडे मनाते हैं जिसे सब्बत कहते हैं। इन सेक्ट्स में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट सबसे मशहूर है। ये लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को बिल्कुल अलग तरीके से फॉलो करते हैं, जिसमें सैटरडे को अपना सबसे पाक दिन मानते हैं। एक और बात जो लोग कम ही जानते हैं वो ये है कि कुछ ईसाई लोगों में फास्टिंग भी एक ख़ास इबादत है। ये रोज़ा रखा जाता है, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। कुछ फास्टिंग पीरियड ऐसे होते हैं जो एक पूरे हफ्ते तक चलते हैं, जैसे लेंट जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन रोज़े से मुताल्लिक है। इन फास्टिंग पीरियड में वो कुछ खास खाने से परहेज़ करते हैं और अपने रब से माफ़ी और रहमत की दुआ करते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। ईसाई लोग अपनी इबादत किस तरीके से करते हैं, उनका ख़ास दिन कौन सा होता है और उनकी इबादत के राज क्या हैं, ये सब आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए सबसे हैरत अंगेज़ बात कौन सी थी, और अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। अल्लाह तबारक व ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।